फुटबॉल तो आपने हेंगारी देखियोड़ी है कई है सगलारी देखियोड़ी है। आपा जदे फुटबॉल खेला जदे कई होवे फुटबॉल आपरा चरणा में आवे आपा ने प्रणाम करे आपा चरणा में आर धोक देवे तो आपा फुटबॉल ने कई करा लात मार दूर फेंक देवा। फेंका कि नहीं फेंका? तो फुटबॉल ने कोई व्यक्ति पूछियो कोई आदमी पूछियो कि भाई एडो कई कारण है तू तो लोगारा पैरा में जार लोगारा धोक देवे और थाने ठोकर मार परे फेंक देवे एडो कई कारण है? फुटबॉल से किसी व्यक्ति ने पूछा कि तू लोगों के पैरों में जाकर करके उनके चरणों को छूती है उनके चरणों में धोक देती है फिर भी तुम्हें ठोकर मार के दूर क्यों भगा देते हैं? तो फुटबॉल ने कहा मेरे में हवा भरी है ना, ये अभिमान की हवा भरी है, अहंकार की हवा भरी है, मेरे अंदर अभिमान है, अकड़ है, अहंकार है, इसलिए जहां भी जाती हूँ मेरा अपमान ही होता है, मेरा तिरस्कार ही होता है, मुझे सम्मान नहीं मिलता। तो फुटबॉल मत बनिए, फुटबॉल बनोगे तो सर्वत्र सम्मान नहीं तिरस्कार ही होगा। एक महात्मा के पास कोई व्यक्ति हमेशा प्रतिदिन उनकी सेवा करने के लिए जाता था और महात्मा से पूछा गुरुजी मैं आपकी बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूं, आप वयोवृद्ध हो गए हैं, आपने आज तक के जीवन में क्या अनुभव पाया, क्या अनुभव सीखा, मुझे बताइए ना गुरुजी। तब महात्मा जी ने अपना मुंह खोला और मुंह में चारों तरफ जीभ घुमा करके बता दिया। वह व्यक्ति कहने लगा गुरुजी मेरे तो समझ में कुछ ना आया, मोको तो कछु समझ में ना आयो। ब्रज भाषा समझते हो, वृंदावन की भाषा, मोको तो कछु समझ में ना आयो गुरुजी, एक बार फिर बताओ ना। महात्मा ने कहा कि मैंने जीवन में यही अनुभव किया है, देखो दांत अकड़ करके खड़े रहते थे, जब मैं वृद्ध हुआ बुढ़ापा आते आते सारे दांत मेरा साथ छोड़ करके चले गए है, अकड़ करके खड़े रहते थे और मेरी ये जो जीभ है ना नरम थी, झुक जाती थी, जिधर चाहता था उधर ही मोड़ लेता था, इसलिए आज तक मेरे पास बनी हुई है और अंत समय तक मेरे साथ ही बनी रहेगी। यही जीवन का अनुभव है प्यारे। रही मन नन्हे यूं रहो जैसी नन्ही दूब, सभी पेट कट जाएंगे दूब खूब की खूब। जीवन में यदि आनंदित रहना है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना, ऐ मानिना मान देये कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनीचे